जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर संजय धार ने जनता दल यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी दफ्तर में मुनाकिद तकरीब के दौरान जेडीयू जम्मू कश्मीर सदर जीएम शाहीन की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की रुकनियत हासिल की। अनंतनाग से पार्लियामेंट के इंतखाब लड़ चुके संजय धार ने अपनी पार्टी की आला क़यादत पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसे अनासिर की कभी भी हिमायत नहीं करती। संजय धार के साथ उनके कई हामी भी जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी में शामिल लोगों का खैर मकदम करते हुए जीएम शाहीन ने कहा कि जेडीयू आवाम की फलाह और बहबूद के लिए सभी खित्तों की हमाजियत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। आप जैसे जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती जो एक लोकल एमएलए कर सकता है। और मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं सभी लीडरों का जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं इस वक्त, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, चाहे ज़िला लेवल के, चाहे ब्लॉक लेवल के। और तहे दिल मैं मुबारकबाद देता हूं उन साथियों का जो उन्होंने भरोसा किया जेडीयू के ऊपर एज ए सेकुलर पार्टी। जेडीयू आज की नहीं है, इससे पहले रही है, जिसने प्राइम मिनिस्टर्स 2-3 प्राइम मिनिस्टर देश को दे दिए क्योंकि हालात उस वक्त आगे सही नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में अगर आप देखिए बिहार और आसाम में जहाँ पर हमारी स्टेट की गवर्नमेंट चल रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जहाँ 4 चेयरमैन हमारे हैं और 950 से ज़्यादा पंचायतें जेडीयू के हाथ में लगी। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कुछ जो नए साथियों का जिन्होंने जेडीयू पे भरोसा किया। उसमें हमारी पार्टी आपके सामने आएंगे। संजय दर जी है जो अपनी पार्टी से आए और हमारी पार्टी पे भरोसा किया। विवेक बाली जी जो बीजेपी साउथ कश्मीर के रहे और भरपूर जो है चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर जोर खोर से जेडीयू लड़ेगी। मरकजी हुकूमत के 70 वुज़रा जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। 10 सितंबर से दौरा शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर जेडीयू के सदर जीएम शाहीन ने इस दौरे को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा ये दौरा। वहीं एनसी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि सभी जमातों से फीडबैक लेकर ही सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। एक फ्यूचर जो है हमें इससे नजर आता है कि आपकी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ पर आई, क्योंकि अब इसके बाद मिनिस्टर्स भी उनकी विजिट रहेंगे तो कुछ न कुछ देंगे ही जरूर जम्मू कश्मीर को। और रिसेंटली जो आपके नितिन गडकरी साहब है उन्होंने रोड्स के लिए 250 करोड़ रुपए यहाँ पर दे दिए। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब उनके पास कोई गया या जब उनकी रिप्रेजेंटेटिव टीम यहाँ पर आई। इसी तरीके से आएंगे तो एक बड़ा बेनिफिट है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि खास करके पिछले 2 सालों से बड़े काम रुके हुए थे और होपफुली जो काम निकलेंगे अभी जो गेयर अप हो जाएंगे तो इसके ऊपर एक बड़ी उम्मीद जागी हुई है सब लोगों की, पूरा जम्मू कश्मीर। क्योंकि बढ़ते खबरों में आगे, हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के 4 दिन बाद वादी के हालात मामूल पर आ गए। इस दौरान श्रीनगर में गाड़ियों की आमद और रफ्ती शुरू हुई, जहां श्रीनगर के लाल चौक, घंटा घर और रीगल चौक पर अच्छी खासी तादाद में गाड़ियां सड़कों पर देखी गई और रफ्ता रफ्ता कारोबारी इदारे भी आज से खुलने शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब सरकारी दफ्तर भी खोल दिए गए। मुलाजमीन की खासी तादाद ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया और प्राइवेट कंपनियों ने भी मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हुआ। वाज़ेह है कि शाह गिलानी के इंतकाल के बाद वादी में कुछ खदमात मुअत्तल कर दी गई थी, जब रफ्ता रफ्ता बहाल की जा रही। सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद कुछ सर्विसेज पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता तमाम चीजें मामूल पर आ रही। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा के इलाकों में भी कारोबारी इदारे और दुकानें पूरी तरह से खुल गई। लोग रोजमर्रा की तरह काम पर जाते नजर आए। प्राइवेट और सरकारी इदारों में मुलाजमीन फुल फ्लैश पहुंचे। सड़कों पर पहले की तरह ही गाड़ियों की आमद और रफ्त देखी गई। गिलानी के इंतकाल के 4 दिन बाद वादी के हालात मामूल पर लौटे हैं। कुपवाड़ा में गाड़ियों की आमद और रफ्त शुरू हो गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से एक नौज़ायदा बच्ची को बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है। बच्ची को उसके वलादत के 3 दिन बाद अगवा कर लिया गया था, जिसका इल्जाम नजदीकी रिश्तेदारों पर ही लगा था। श्रीनगर ईस्ट के सुपरिटेंडेंट तनुश्री ने सहाफियों को जानकारी दी कि बच्ची को बचा लिया गया है और उसकी वालदा को सौंप दिया गया है। मामले में बच्ची के वालिद, दादी, दादा और नौकरानी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों का दावा है कि बच्ची की मां बच्ची की ठीक से देखभाल करने की हालत में नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्ची को अपने पास रखा। मामले के कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्ची की परवरिश के लिए मां ज्यादा जरूरी है। कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने कहा
कि नौज़ायदा को मां की देखभाल से महरूम करके जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए अदालत ने श्रीनगर के एसएसपी को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द बच्ची को बरामद कर उसके माँ बाप को सौंपे और इसी के चलते पुलिस की टीम ने कई मकामात पर छापा मारा और बच्ची को बरामद कर लिया। 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने श्रीनगर पुलिस को डायरेक्शन दी थी कि एक फैमिली ने जिसमें 24 डेज़ के बच्चे को अगवा कर लिया है, उसकी माँ से अलग किया है। एंड वो काफ़ी दिनों से था, जब 7th को बेबी बॉर्न हुई थी एंड 11th को ही उसको अपनी माँ से अलग कर दिया गया था। तो श्रीनगर पुलिस को डायरेक्शन मिली थी कि किसी भी तरीके से वो बच्चे को रिकवर किया जाए और माँ को हैंडओवर किया जाए। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की फैमिली की कोऑपरेशन पाने की कि ताकि हमें जल्दी से जल्दी बेबी को रिकवर करके उसकी मदर के हवाले किया जाए, बट फैमिली ने हमें कोई कोऑपरेट नहीं किया। इसके कारण एंड प्लस वैली में इंटरनेट एंड मोबाइल टावर डाउन होने के कारण हमें 2-3 दिन लग गए बेबी को रिकवर करने में। फाइनली काफ़ी मुश्किल के बाद एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान 31 में मौजूदा हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 50% अटेंडेंस के साथ स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूलों को दोबारा बहाल किया जाएगा। इतवार को जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल खोलने से पहले स्कूल इंतजामिया को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल यकीनी बनाना होगा। बता दें आपको कि तलबा को स्कूल आने की इजाजत वालिदैन की रजामंदी मिलने के बाद ही दी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया कि स्कूल में आने के लिए तलबा के सरपरस्त की इजाजत ली जाए, स्कूल आते को पूरी तरह से साफ और सैनिटाइज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा कॉलेजेस को लेकर भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। 18 साल से ऊपर की उम्र वाले तलबा और असतज़ा का वैक्सीनेशन लाजमी होगा। साथ ही कॉलेज में पूरी तरह कोविड ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर्स भी 50% हाजिरी के साथ सरगर्मियां बहाल कर सकते हैं। ताहम दूसरे कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। स्कूल आने वाले तलबा और असतज़ा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगा। पहली बात यह है कि जो रीओपनिंग ऑफ स्कूल है वो हमारी पहले से ही डिमांड थी, लेकिन अब चूंकि इसमें बहुत सारे मामले आते थे, कोविड वैक्सीनेशन का मसला था या इसमें जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने का मसला था, तो इस सिलसिले में मैं कल ही वर्ती चीफ सेक्रेटरी हमारी एक वहाँ पे ऑफिशियल फंक्शन थी SKICC श्रीनगर में टीचर्स डे के सिलसिले में, तो मैं उनसे जब मिला वहाँ पे तो उन्होंने मेरे साथ इसमें बात की और उन्होंने बिल्कुल डिटेल इस पर मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने वहाँ से ये दिया था कि हम 12th क्लास को जो है उनकी जो है क्लास जो है रिज्यूम। जैसा कि हम सबको पता है कि 1.5 साल से 2 सालों से अभी कोविड में सारी दुनिया मुब्तला है, तो कल जो ऑर्डर एक इशू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, खुशाइन बात है। बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, खासतौर पे वो बच्चे जो 1.5 साल से घरों में बंद हैं। अब 10वीं क्लास से ऑनवर्ड जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखा जाए कि हर किसी बच्चे ने 2 वैक्सीन का शॉट लिए हैं। इसी के साथ साथ जो स्टाफ पढ़ाने वाला होगा उनको भी ये श्योर लेना होगा, ये यकीन लेना पड़ेगा कि उन्होंने 2 वैक्सीन के शॉट लिए हैं। साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा अगर 50% ही उन्होंने अटेंडेंस लेनी है, लेकिन बच्चों की सेहत का पूरा एक ख्याल रखा जाए। गुलबर्ग में यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी कौसा खालसा नरबल के रजाकारों ने एक मुहिम चलाई जिसमें भांग के पौधों को खत्म किया गया और इस मुहिम में गांधरबल के मकामी नौजवानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मुहिम का आगाज नरबल के तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर किया। यूथ के लीडर ने इस मौके पर मौजूद नौजवानों की हौसला अफजाई की और कहा कि वादी में नशे के रुझान में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया और इसके लिए वो कहीं भी खिदमत अंजाम देने को तैयार। क्लीनर्स ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट की है, तो यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से मुनक्किद हो रही है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है वो हम ये कर रहे हैं कि जो रिवर बैंक्स पे जो चरस आई है हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे कि जो हमारा यूथ है इनका रुझान ज़्यादातर हो रहा है ड्रग्स की तरफ से, और जब इनको आसानी से मिल जाती है तो ये आराम से एडिक्टेड हो जाते हैं। और आगे भी हमें मैसेज कर रहे हैं अगर किसी और एरिया को या हमारी जो कैचमेंट एरियाज़ है अगर इनको हमारी ज़रूरत पड़े इस क्लीनर ड्राइव को और कहीं भी इनिशिएट करने की, हम उनके कदम कदम चलने के लिए तैयार हैं। माहियान तंगमर्ग के 2 नौजवान सुहेल रहमान लोन और फयाज अहमद लोन ने गुलमर्ग से पैंगोंग झील और वापस पैंगोंग झील से गुलमर्ग को 1386 किलोमीटर का सफर 13 दिनों में मुकम्मल किया। ये सफर पूरा कर वो गुलमर्ग लौटे तो उनका इस्तकबाल किया गया। इस सफर के पीछे का मकसद नौजवानों को बेदार करना और खेलों में उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना था।
ये सफर तय कर दोनों नौजवानों ने यूथ को पैगाम दिया कि नशे की लत से बचा जाए, खुद को खेल कूद में मसरूफ कर जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाया जाए। इस सफर को पूरा कर दोनों ही नौजवानों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। हमने स्टार्ट की ये रेस एक्चुअली हम कह नहीं सकते, इसको हम एक्सपेडिशन कहेंगे। हमने गुलमर्ग से स्टार्ट की थी और हमारा टारगेट पैंगोंग लेक था। तो हमने ये टारगेट लगभग 8 दिनों में पूरा किया। तो इसमें बहुत दुश्वारियाँ भी आई, बहुत एडवेंचर भी हुआ और बहुत एक्सप्लोरेशंस भी हुई। तो 8 दिनों में हम पैंगोंग पहुंच गए। तो उसके बाद आज लगभग 13 दिनों में हमने ये कंप्लीट कर दिया। और ये जिसको हम विंटेज साइकिल बोलते हैं, इस पर बहुत कम होता है, ये बहुत कम। आई थिंक मैंने आज तक नहीं देखा है कोई लेह पे यहाँ से ले गया है, यहाँ से खासकर कश्मीर से ले इस साइकिल पर गया है। टफ एक्सपेडिशन था लेकिन मज़ा भी बहुत आया। मैं यूथ से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आप को ड्रग्स की तरफ ना ले जाकर एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये साइकिलिंग है, एक्स्ट्रा इसमें अपने आप को मतलब इन करें, क्योंकि इसमें एक तो इंसान फिजिकली भी फिट रहता है, मेंटली भी फिट रहता है। हमने तकरीबन बैक टू 1000 किलोमीटर हमने किया इस साइकिल पे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडवेंचर की तरफ अपने आप को रायल करें, जिससे उनकी मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहेंगे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डल लेक की सफाई के लिए बेदारी मुहिम चलाई गई। एसएमसी को इस मुहिम में लेक एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, महकमा जंगलात, महकमा खेल और एसडीआरएफ का भी ताउन हासिल हुआ। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता बतौर मेहमान खास मौजूद रहे। वाजो की डल लेक श्रीनगर में सयाहती सरगर्मियों का अहम मरकज है। डल लेक की सफाई के लिए जदीद मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। इस काम में 24 मशीनें लगाई गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि एलजी इंतजामिया कश्मीर की लाइफलाइन मानी जाने वाली डल लेक की सफाई के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा साल मई जून तक डल लेक को सभी तरह की आलूदगी से पाक कर लिया जाएगा। श्रीनगर का एक लाइफलाइन है और डल को क्लीन करना हमारी जिम्मेवारी है और डल हम क्लीन करके रहेंगे। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बहुत दिनों से सफाई की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि हमें इसका एक डेडलाइन भी निर्धारित कर लें। और मुझे लगता है कि अगले साल जब हम लोग मई जून के आसपास होंगे तो डल तो हर हाल में क्लीन होगा। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि आज सरकार लोगों को सुनना भी चाहती है और उनके अच्छे सुझावों को लेना भी चाहती है और उन पर इनकॉर्पोरेट भी करना चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का खुद का कोई काम नहीं होता, सरकार लोगों के लिए काम करती है, जिसमें हर आदमी शामिल हो जो डल के आसपास रहते हैं और कश्मीर के अंदर जो भी हो। मगाम के खाग में एलजी के मुशीर बशीर अहमद खान की जानिब से कवामी दरबार लगाया गया और इस दौरान बशीर अहमद खान ने सातपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को पेश आ रही परेशानियों को सुना और उन्हें दूर करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान बशीर अहमद खान के साथ साथ डीडीसी नजीर अहमद खान और तकरीबन सभी महकमों के ओहदेदारान मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने लोगों की परेशानियों को सुना। इस दौरान ओहदेदारान ने सातपुर और खाग इलाके के लोगों को पेश आ रही परेशानियों और लंबे वक्त से रुके कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। आगे सर्दियों की आमद है और उसके बाद ऐसे पहाड़ी और दूर दराज इलाके में लोगों की जिंदगी और ज्यादा दुश्वार हो जाती है। तो अगर काम पाए तकमील तक पहुंच जाए इस अरसा में तो आपके लिए आसानी हो। इस एरिया के लिए कुछ काम आइडेंटिफाई करें लेबर इंटेंसिव, ताकि लोगों को उसमें लेबर के तौर पर पैसा मिले और कुछ वो कमा सके और कुछ पैसा जमा कर सके और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे एसेट्स भी क्रिएट। और ये तमाम खबरों के साथ सलाम कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, दीगर अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।